Hi everybody. When you take care of your body take care of you. Today is 1st and 2nd October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 148. Which one of the following crop enriches the nitrogen content in soil? Nitrogen fixation. Pulse. P. Which of the following is known as self-plow soil of the country? So this is black cotton soil. जब पानी गिरता है तो इसमें ऑटोमेटिकली ये जो काली मिट्टी है इसमें ऐसे दरारें पड़ जाती है. Which one of the following soil types of India is rendered infertile by the presence of excess iron? The answer is lateritic. The rotation of crops is essential for increasing soil fertility. Which one of the following can be used to make acidic soil cultivable? The answer is gypsum. So ये सवाल हैं yesterday's questions के. आज के सवाल हैं teak and sal are the products of what? Teak and sal. Which of the following plants have no flowers? No flowers. Which of the following states' forests are classified as subtropical forest? Subtropical forest. Indira Gandhi Canal has its source at which dam? Which dam? Bhakra Nangal is a joint project of which all states? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है dissension. Dissension का मतलब होता है मतभेद होना. Disagreement that leads to discord. Exiguous का मतलब होता है very small in size और amount. Minatory का मतलब है धमकी, expressing or conveying a threat, menacing. Pomp means वैभव. Impresario means आयोजक, a person who organizes and often finances concerts, plays or opera. So ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. ये CSAT का एक quiz है. टेनिस कोच एंड दीज आर सर्टेन कंडीशंस जो दिया है. आपको इस क्विज को सॉल्व करना है. जनरल मेंटल एबिलिटी एंड दीज आर द 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन these data figures 1, 2 and 3. Try to answer these questions. Then did you know Mahatma Gandhi ji was nominated 5 times for the Nobel Peace Prize by the Nobel Committee? बट आप बताओ इतने बार नॉमिनेशन हुआ बट गांधी जी ने कितने दफे नोबेल प्राइज जीता है? आंसर डिड यू नो? कैन यू फाइंड आउट ये किस का नेम है? गेस द नेम ऑफ दिस फेमस इंडियन म्यूजिशियन एंड कंपोजर. अनजम्बल करना है, अनजम्बल. देन कॉफी वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन विच प्लेस इन इंडिया? यू हैव टू टेल द आंसर. चिकमगलूर, कूच बिहार, मुन्नार या फिर दार्जिलिंग. स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान. आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग स्मारक को मिला नया स्वरूप. स्मारक में 3D चित्रण के साथ कला मूर्ति कला का प्रदर्शन है. 4 संग्रहालय गैलरी का निर्माण. 1919 की घटना को दर्शाने के लिए साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था की गई है. सो दिस इज जलियांवाला बाग. कि यहाँ विजिट करना चाहिए. आई हैव बीन टू दिस प्लेस. दिस इज जलियांवाला बाग. अभी यहाँ रेनोवेशन भी हुआ है. देन क्या आप जानते हैं यूनेस्को द्वारा किस शहर की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है? एंड कैन यू ऑल्सो गेस द डांस फॉर्म बीइंग परफॉर्म्ड हियर? डांस फॉर्म परफॉर्म्ड हियर. सो ये है सोशल मीडिया अपडेट आज के लिए. नाउ लेट अस स्विच टू द हिंदू न्यूज़पेपर. बिफोर दैट आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी. प्रिपेयर अ नोट ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ महात्मा गांधी जी. Prepare a note on the life and work of लाल बहादुर शास्त्री जी. सी आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है. सोशल मीडिया का एज है, इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन का ओवरडोज है. सो वी आर ओवरकमिंग, वी आर फेसिंग सो मैनी इंफॉर्मेशन, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन. गांधी जी के बारे में भी और शास्त्री जी के बारे में भी. ये दोनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया भी. So now what you have to do is you have got all the knowledge, all the resources, all the information. Now try to consolidate that knowledge, consolidate all that information. उसको आप आंसर राइट करो पेन एंड पेपर में A4 साइज में एंड सबमिट योर आंसर टू दिस वेबसाइट. ओके, सो ये आज के 2 सवाल है.
आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आप तो बहुत एडवांस्ड हैं, बट ये जो एग्जाम है ये अभी भी ओल्ड स्कूल है. दिस एग्जाम इज ओल्ड स्कूल. सो यू हैव टू राइट डाउन पेन एंड पेपर से लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. ओके, सो ये दो सवाल है आज के लिए. Now coming to the Hindu newspaper, this is the Hindu newspaper Delhi edition October 1st, and this is also Sunday, this October 2, the Hindu Delhi edition. आज हम फर्स्ट और सेकंड का न्यूज़पेपर कवर करेंगे. न्यूज़पेपर रिलेटेड सर्टेन चेंजेस लाते हैं. पहला तो इसका टाइम फिक्स करते हैं. जैसे पहले हमारा 2 PM का टाइम फिक्स्ड होता था, बट बिकॉज ऑफ वर्क एंड समथिंग 2 PM डिफिकल्ट हो रहा है. सो नाउ लेट अस ट्राई कि बाय 5 PM आई विल ट्राई टू पोस्ट दिस न्यूज़पेपर वीडियो 5 PM इन इवनिंग. ओके, एंड न्यूज़पेपर वीडियो में भी सी I will tell you again later part of this video कि newspaper video could not be like a standalone video. This should be like say 35-40 minute का daily brief जिसमें हम 360 डिग्री कवरेज कर रहे हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन का, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर दिस एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड टिप्स हो, या फिर MCQs हो, क्विज हो, सोशल मीडिया अपडेट हो, इंग्लिश हो. ये सारी चीज़ें हमें इस 35-40 मिनट के सेशन में कवर करना चाहिए, बिकॉज वी डू इट फॉर एवरीडे बेसिस. सो दैट इज वाई दिस फॉर्मेट डूएबल होता है और दिस रेगुलर होता है. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अब हम स्टार्ट करते हैं दिस द हिंदू न्यूज़पेपर. पहले हम 1 अक्टूबर का कवर करते हैं, देन वी विल सी 2 अक्टूबर, एंड देन फिर टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल कवर योर आंसर सबमिशंस. उसका हम एक क्विक रिव्यू देखेंगे. ये है इंडियन पॉलिटी, दिस इज 6th रिवाइज्ड एडिशन, M लक्ष्मीकांत. पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत बुक है, दिस इज अ रियली गुड बुक. व्हाई? बिकॉज इस बुक में बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, कंसोलिडेटेड वे में जितना हमारा पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का रिक्वायरमेंट है वो बहुत अच्छे से दिया है. इससे टाइम सेव होता है. आई नेवर सेड दैट कि केवल इस बुक को पढ़ लेने से आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे, नो. बट इस बुक को पढ़ने से आपका एक बहुत अच्छी फाउंडेशन तैयार होगी और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, करेक्ट कर पाओगे. ऑब्वियसली इसको हमें फिल करना पड़ेगा करंट अफेयर्स से, सप्लीमेंट करना पड़ेगा करंट अफेयर्स एंड अदर रिसोर्सेज से. वो हम करेंगे सेकेंड राउंड में. सो फर्स्ट राउंड है, अगर आप बिगिनर भी हो, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. बहुत सिस्टमेटिकली हम ये सारी बुक, यहाँ मैंने केवल 11 चैप्टर्स दिए हैं, बट वी आर गोइंग टू कवर ऑल द चैप्टर्स. ये जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स हैं, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द चैप्टर्स, कवर टू कवर ये एंटायर बुक हम कंप्लीट करेंगे. और ये बुक कंप्लीट होते ही, बिकॉज पॉलिटी इज अ वेरी रिलायबल सब्जेक्ट, बैंकेबल सब्जेक्ट, आपका प्रीलिम्स में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और स्कोर भी काफी अप होगा. दिस पॉलिटी मिस नहीं करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. और ये चीज है दिस प्रीलिम्स 2023 कोर्स के अंदर. आज हम एक स्पेशल सेशन भी रखते हैं. आप में बहुत सारे क्वेरीज आ रही है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. विल हैव वन स्पेशल सेशन. मैं अभी आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ AMA, एंड इसके बारे में और फर्दर आपको डिटेल्स में बताऊंगा. ऑलराइट, कल मंडे है, कल से हम रेगुलर क्लासेस इसकी स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट दिस कोर्स डिस्कशन. नाउ लेट अस कम टू द हिंदू. 1 अक्टूबर है. रिजर्व बैंक रेजेस रेट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट, ब्रिंग्स डाउन ग्रोथ आउटलुक टू 7%. RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसका मैंडेट है इन्फ्लेशन को 4 ± 2% पे रखना. और शक्तिकांता दास साहब ने बताया बिकॉज इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, MPC को अकोमोडेट करना है, जो लिक्विडिटी है उसको कम करना है मार्केट में, एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए रेपो रिवर्स रेपो रेट दोनों को यहाँ पे इंक्रीज किया है. रेपो रिवर्स रेपो रेट दोनों टेंडम में चलती है. नाउ सी, आपको प्रीलिम्स बैच में भी मैंने इसको काफी डिटेल में बताया था, एक बार फिर से ये सारी चीजें यहाँ पे मैं कवर करा देता हूँ. रेपो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रिवर्स रेपो रेट एक टूल होता है RBI के पास, जिसके हेल्प से RBI मार्केट में कितना मनी अवेलेबल है, लिक्विडिटी कितनी है, उसको टिंकर कर पाता है. लिक्विडिटी अगर एक्सेस है तो एब्जॉर्ब करेगा, लिक्विडिटी अगर कम है तो वहां पर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी पंप इन करेगा. दीज ऑल थिंग्स आर डन बाय दिस रिवर्स रेपो रेपो रेट. तो ये एक टूल है RBI का, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन का. रेट है, ये दर है, रेपो एंड रिवर्स रेपो.
सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, बैंक का क्रेडिट रेगुलेट करना है, एफिशिएंसी हो, इन्वेस्टमेंट हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, इन सब चीज़ों के लिए आरबीआई रेगुलेशन ऐसे करता है। अब इतने सारे सवाल उठते हैं कि रेपो रिवर्स रेपो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा। सो लेट अस टेकल ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट इज रेपो। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज अग्रीमेंट। रीपर्चेज अग्रीमेंट, रीपर्चेज अग्रीमेंट का शॉर्टन फॉर्म है रेपो। यहाँ तीन कीवर्ड्स लिखे हैं, शॉर्ट टर्म, कोलैटरल एंड बोरोविंग। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए, कोलैटरल मतलब एक गिरवी कुछ रखना पड़ेगा, और गिरवी क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। एंड देन बोरोविंग मतलब पैसा एक्सचेंज करना है। कभी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स और मार्केट से बोरो करेगा, कभी कमर्शियल बैंक्स एंड दिस आरबीआई को बोरो करेंगे, आरबीआई से पैसा लेंगे, दोनों साइड चलता है। तो शॉर्ट टर्म, कोलैटरल एंड बोरोविंग, ये तीन चीज याद रखना है रेपो में। सो दिस इज इंटरेस्ट रेट चार्ज फॉर सच बोरोविंग, और इस बोरोविंग के लिए जो दर होगी दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। सो इसको रेपो रेट बोलते हैं। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स, उधार देता है, मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इफ दे फेस अ स्कार्सिटी ऑफ फंड्स। कमर्शियल बैंक्स है हमारे यहाँ, कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की कमी है, तो वो आरबीआई से रेपो रेट पे फंड्स को लेंगे, और कोलेट्रल क्या रखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म कोलेट्रल बोरोविंग दैट इज रेपो, आरबीआई टू कमर्शियल बैंक दैट इज रेपो। तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, सेल कर देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिकॉज ये कोलेट्रल है, सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स टू आरबीआई, और उसके बदले में आरबीआई से पैसा ले लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रेपो रेट, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में जैसा नाम में लिखा हुआ है, दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो करेगा, अब की बार आरबीआई बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से। आरबीआई बोरोज फंड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री, सो इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक इन इंडिया पार्क देयर एक्सेस मनी विद आरबीआई ऑफ इंडिया यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टर्म। सो ये कीवर्ड्स यहाँ भी सेम है, शॉर्ट टर्म, कोलैटरल एंड बोरोविंग। बट रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई पैसा ले रहा है कमर्शियल बैंक से, और रेपो में आरबीआई पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक को। सो ये दो चीज होती है। ओके सी, ये रिवर्स रेपो रेट अग्रीमेंट है एंड दिस रेपो रेट अग्रीमेंट है, रिवर्स रेपो एंड रेपो। अब इनके कुछ फाइन डिटेल्स देखते हैं। जैसे लेंडर एंड बोरोवर आरबीआई है, लेंडर मतलब जिसने उधार दिया है, बोरोवर मतलब जिसने उधार लिया है। जब रेपो की बात आती है तो उधार दिया है आरबीआई ने, और उधार किसने लिया है, कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो की बात आती है तो उधार दिया है कमर्शियल बैंक ने और उधार लिया है आरबीआई ने, जस्ट अपोजिट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले केस में ऑब्जेक्टिव है कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स नहीं है तो उन्होंने बोरो किया फ्रॉम आरबीआई। दूसरे केस में कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस फंड है तो उन्होंने अपना एक्सेस पैसा पार्क कर दिया आरबीआई के पास। रेपो रेट यूजुअली हायर होती है रिवर्स रेपो रेट से, और रिवर्स रेपो यूजुअली लोअर होती है रेपो से। इसको रीपर्चेज अग्रीमेंट बोलते हैं, रिवर्स रीपर्चेज अग्रीमेंट बोलते हैं। कमर्शियल बैंक्स गेट्स फंड्स फ्रॉम आरबीआई यूजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट कोलेट्रल, बिकॉज एक कोलेट्रल चाहिए। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर एक्सेस फंड्स विद आरबीआई एंड रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स, रिवर्स रेपो में। अब देखो, कमर्शियल बैंक को पैसा मिल रहा है मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है। रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को क्या हो रहा है, पैसा एक्स्ट्रा वो बैंक आरबीआई को दे रहा है, तो लिक्विडिटी कम हो रही है। तो ये इस तरीके से रेपो रिवर्स रेपो दोनों वर्क करते हैं। ओके, अब देखो, ये इनकी इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई इसको चेंज करती है। जैसे 2018 में 6.25 तक आ गई थी, फिर इस तरीके से 2014 में ये 8% तक थी, फिर 5.15 होगी, अभी लेटेस्ट कितना है रिवर्स रेपो एंड रेपो 10। सी, ये दोनों अब देखो टेंडम में चल रही है, टेंडम में चल रही है। अगर ये दोनों रेट बढ़ रही है, रेपो और रिवर्स रेपो दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रही है। अगर रेपो रिवर्स रेपो रेट दोनों कम हो रही है, इसका मतलब है गवर्नमेंट इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही है और खूब पैसा मार्केट में पंप किया जा रहा है। सो द पर्पस इज इन दोनों के लिए लिक्विडिटी रेगुलेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रहा है, रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया, लोन महंगा हो गया, एंड देन रिस्ट्रिक्टेड मनी सप्लाई है।
अगर रिवर्स रेपो रेट भी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेस लिक्विडिटी इन द बैंक सिस्टम है, तो आरबीआई उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सो द आइडिया इज, समझने वाली बात ये है, रेपो रिवर्स रेपो दोनों अगर बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ता है एक साथ कम होता है। अगर दोनों बढ़ रहा है मतलब टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों कम हो रहा है मतलब इजी मॉनेटरी पॉलिसी। और आज की डेट में क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है। सीधा न्यूज हेडलाइन क्या लिखा है यहाँ पर, रेज किया है 50 बेसिस पॉइंट से और इससे 5.9% आ गई, मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग, पैसा महंगा हो रहा है। सो दिस इज रेपो रिवर्स रेपो। अब से मैं ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उनको अलग से डिटेल में आई विल एक्सप्लेन। दिस इज द लास्ट स्टैंड, ये है पेंटर गिविंग फिनिशिंग टचेस टू एफिगीज। एफिगीज का मतलब बताइए, ऑफ रावणा टू बी बर्न ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल इन भोपाल ऑन फ्राइडे। Then a new ball game for this Malayali expertites in Italy. So ये तो हो गया फ्रंट पेज। सिटी में ब्रदर दिस ब्रीथ बेटर एयर ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर। दिल्ली चोक कैपिटल बन जाता है, टू मच ऑफ पॉल्यूशन। बट इस बार अर्ली विड्रॉवल ऑफ मॉनसून है, तो प्रोबेबली इस बार एयर क्वालिटी बेटर होना चाहिए। एक है सफर और एक है AQI। ओके, what is this suffer tell and what is this AQI tell? Prepare a very short note. Suffer and AQI, air quality color coded देखते हैं ना, and suffer is an app. So this is suffer, System of Air Quality and Weather Forecasting and Research। इसने बताया है इस बार दिल्ली का पॉल्यूशन लेस सीवियर पॉसिबल है, लेस सीवियर में ब्रीथ बेटर एयर ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर। इसके 3 फैक्टर्स हैं। द 3 रीजंस, मिक्सिंग डेप्थ, विंड स्पीड एंड टाइमली विड्रॉवल ऑफ मॉनसून। जब भी एयर होता है, एयर पॉल्यूटेड क्यों होता है, बिकॉज दिल्ली के आसपास पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अगर ये डिस्पर्स हो गया पॉल्यूटेंट तो ओवरऑल इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। सो दैट इज वाई जब विंड प्रॉपर बह रहा है और दिस मिक्सिंग नहीं हो रहा है पॉल्यूटेंट का भी, इससे पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। मिक्सिंग डेप्थ इज द हाइट मेजर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ अप टू विच पॉल्यूटेंट कैन बी डिस्पर्स्ड इनटू एटमॉस्फेयर। चिमनी भी हम देखते हैं हाइट होती है, ऊपर जाके वो स्प्रेड करते हैं सारे पॉल्यूटेंट मटेरियल को। सो दिस इज लाइक कि पॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, डाउनर में ये डाइल्यूट हो जाए, बहुत सारे एरिया में स्प्रेड हो जाए। विंटर में मिक्सिंग डेप्थ डिक्रीजेस विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। तो विंटर में एयर भी थोड़ा हैवी होता है, वो नीचे आता है और उससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इस बार ये फैक्टर प्रोबेबली पॉल्यूटेंट को इतना सपोर्ट नहीं करेगा, बेटर रहना चाहिए। लेट अस सी। विंड स्पीड, अगर विंड तेजी से बहती है तो वो पॉल्यूटेंट को डिस्पर्स कर देती है। और देन टाइमली विड्रॉवल ऑफ मॉनसून है, मॉनसून विंड्स। तो अगेन ये 3 फैक्टर्स दिल्ली के फेवर में वर्क करना चाहिए। लेट अस सी, इसको भी हम और डिटेल में आगे देखेंगे। एक और फैक्टर है, वो है पराली, स्टब्बल बर्निंग। रोड एक्सीडेंट्स, फैटालिटीज इन गुरुग्राम। पराली के लिए, स्टबल बर्निंग के लिए पूसा ने एक सॉल्यूशन निकाला था। व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है पूसा का, एग्रीकल्चर पूसा। व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? इंडिया हैज इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अ डीएस्टेबलाइज्ड वर्ल्ड। दिस इज ट्रू। नो डिस्क्रिमिनेशन। अब सी एडिटोरियल है। अब सी, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि न्यूज़पेपर इज नॉट लाइक अ स्टैंड अलोन वीडियो। We gradually get to know the subject and gradually we get to understand that subject. There are so many layers, so many viewpoints. इसको gradually देखना चाहिए and daily basis में देखना चाहिए। For example, ये न्यूज़ हमने देखा, अभी इसको आगे explain section में भी संडे में देखेंगे। This is Saturday, संडे में भी होगा। The idea is Supreme Court ruling makes it easier for more women to get safe abortions. See, पहले ये था कि जो लॉ होता है ना, लॉ में सबसे सुप्रीम ये होना चाहिए, वी नीड टू सेव लाइफ। सेविंग लाइफ इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। देन जो दूसरी चीजें होती है दैट डजंट मैटर। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू सेव द लाइफ। सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी दिस आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है राइट टू लिव विद डिग्निटी, ऑनर, bodily autonomy. These things are very important. So right to life and this safety of life, these things are very important. So सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि जो डिस्क्रिमिनेशन था मैरिड एंड अनमैरिड वो अब नहीं होगा. सो दिस इज दिस न्यूज. तो हाईकोर्ट ने टेक्निकल व्यू लिया रूल 3B का, रूल 3B which listed the women eligible for termination of pregnancy such as rape survivor, minors and those with physical disabilities and mental illness did not explicitly include single women who had become pregnant in a consensual relationship. तो टेक्निकल व्यू लेते हुए कोर्ट ने ये जो
पेट्रियार्कल रूल जो था तो उसको अभी हटा दिया है। तो अब इट इज मोर अबाउट सेविंग द लाइफ, इट इज मोर अबाउट सेविंग द लाइफ। सो यहाँ ये बात है, जुडिशियल व्यू में प्रिवेंट क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड, सो दिस इज देयर। अभी इसको आगे हम नेक्स्ट जो संडे का है उसके एफएक्यू में भी डिटेल्स इसके देखते हैं। सो द आइडिया इज ओवरऑल जो हमारा व्यू पॉइंट होने वाला है, दिस इज अ वेलकम स्टेप, स्टेप इन द करेक्ट डायरेक्शन, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ discrimination, and life comes first, life comes first. When it comes to safety of mother, then it is very important. Then this is playtime. Gujarat did well to organize the national games in a short time. So 2017 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप गुजरात में, सो अभी गुजरात में ये स्टार्ट हो रहे हैं। गेम्स स्टार्ट हुए थे इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम पर लाहौर में 1924। देन फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में इनको इंडिपेंडेंस गेम के रूप में बताया गया नेशनल गेम्स में। स्पोर्ट्स आर गुड, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होता है। Then this is letting go of a chance to democratize telecom service. Wait and watch. 5G ऑक्शन अभी हुआ है, जो डिजिटल प्रेजेंस है, डिजिटल एज है, ऑन द राइज है। लेट अस सी, इज इंडिया कीपिंग एन आई ऑन द एल्डरली। इस टॉपिक पे भी हमने काफी दफे पहले बात किया है। एल्डरलीज के साथ डिफिकल्टी आता है। फर्स्ट डिफिकल्टी इज लाइक कि बॉडी इज नॉट दैट गुड, बॉडी डिटीरियोरेट होती है, स्ट्रेंथ नहीं है पहले वाला। सेकंड जो आता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट या फिर इकोनॉमिक इनकम रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, इनकम रिसोर्सेज। थर्ड डिफिकल्टी आता है बॉडी बिकॉज इज गेटिंग ओल्ड, इनकम रिसोर्सेज आर लेस। एंड थर्ड जो चीज होता है वो होता है एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर के। दीज थ्री थिंग्स आर द प्राइमरी चैलेंजेस। इसके अलावा लोनलीनेस भी होता है, देन ऑल सर्टेन अदर थिंग्स। सो जो 1 अक्टूबर है, दिस इज इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स। तो दिस इज एन एफर्ट, यूनाइटेड नेशंस भी यहाँ पर है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने कहा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। सो द आइडिया इज जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारी पॉलिसीज है, वी नीड टू थिंक कि ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन जो हो रही है, जहाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है। एजिंग फॉर एग्जाम्पल जापान का केस है। तो इसमें किस तरीके से पॉलिसीज हो, किस तरीके से यहाँ पे बेसिक जो फैसिलिटीज है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। एट द सेम टाइम जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो किस टाइप से हो, लाइक चाइना का वन चाइना पॉलिसी बैकफायर किया। सो हाउ शुड वी मैनेज कि ह्यूमन पॉपुलेशन स्टेबल भी रहे और एट द सेम टाइम जो एल्डरली है या फिर जो यंगर है, इस सेक्शन में एल्डरली एंड यंगर, इनके जो राइट्स है इनको प्रॉपर यहाँ पर द सेफगार्ड मिले। इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन हो जाएगी 2050 में, चाइना को हम ओवरटेक कर लेंगे। तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और ये पॉपुलेशन एल्डरली भी होने वाली है। तो जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस, डिसेबिलिटीज, विजन, मोबिलिटी हायर अमंग द एल्डरली, ये डिसीजेस काफी कॉमन है, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस होते हैं। वी नीड टू डेवलप अ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी पेंशन, सम मैकेनिज्म हैज टू बी देयर। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी है, एल्डर स्टडी में ये आई से रिलेटेड उनको देख रहा है। सेवरल एनजीओज दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। सो द पॉइंट इज दिस एंटायर थिंग वी नीड टू एड्रेस। एनजीओज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, एवरीथिंग यहाँ पे जरूरी होगा। एंड द पॉइंट इज कि जो वाइज डिसीजन होगा वो ये होगा कि हम फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लान करें, प्रॉपरली प्लान। इंडिया में अभी तो डेमोग्राफी हमारी यंग है, बट आफ्टर सम टाइम ये डेमोग्राफी शिफ्ट होने वाली है टुवर्ड्स दिस एल्डरली, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज एटसेट्रा को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यहाँ निकालने चाहिए। देन दिस इज वेटरन एक्टर आशा पारेख जी रिसीव्स दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने फेलिसिटेट किया दादा साहिब फाल्के अवार्ड विनर आशा पारेख जी को। तो हाईलाइट किया है, रिकॉग्नाइज किया है। इंडियन म्यूजिक इन अदर कंट्रीज इंडिया का हो रहा है। अब ये चीजें जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा, दिस इज सॉफ्ट पावर, म्यूजिक, सिनेमा, दिस इज सॉफ्ट पावर, इंडिया का यहाँ पर स्ट्रेंथ है। दिस इज पेइंग ट्रिब्यूट जनरल अनिल चौहान लेइंग अ wreath at the National War Memorial before taking over as Chief of Defence Staff. What is this National War Memorial? National War Memorial क्या है? Prepare a very short note. Mortality higher among COVID-19 patients with chronic diseases, and this is Vande Bharat Express 2.0 from Gandhinagar.
प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे फ्लैगिंग ऑफ किया गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस. अब सी, bullet is also required because bullet is like a new technology. We need newer technology. So we have got this Vande Bharat, but at the same time bullet का भी यहाँ पे bullet trains का भी space है. Supreme Court Collegium recommends transfer of this judges, elevation of 3 judges. Iran, then Thailand Prime Minister Putin annexes 4 Russia-held regions of Ukraine, calls for talk. Let us wait and watch. Mr. Xi hails martyrs as China prepares for party congress. Big development होने वाला है. NATO का bid, Ukraine wants to get in NATO. Iran vows no pause on attack on Kurds. Then Eurozone में inflation है. Will ensure financial stability despite global challenges. So see, RBI को financial stability topmost priority है. गवर्नर साहब ने यहाँ पे बताया कि दिस प्रायोरिटी इज देयर और दैट इज वाई ये 50 बेसिस पॉइंट पे अभी रेपो रिवर्स रेपो को इंक्रीज किया है. कोर सेक्टर स्लो हुआ है. कोर सेक्टर में क्या क्या आता है? टेल, देन फिस्कल डेफिसिट है, आरबीआई का लेटर, इन्फ्लेशन नॉट टू बी मेड पब्लिक, बिकॉज एट टाइम्स आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों लॉगर हेड पे भी आ जाते हैं. दोनों की अप्रोच डिफरेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन, बट कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में, नॉट टू बी मेड पब्लिक. एक्सपोर्टर्स सी गवर्नमेंट बूस्ट ऑन फॉलिंग ग्लोबल डिमांड. सेबी ने नॉर्म्स टाइट किए हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के, आईपीओ. ये आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आता है या सेकेंडरी मार्केट में आता है? टेल. इंडस्ट्री मस्ट पुट नेसेयर्स. नेसेयर्स का मतलब क्या होता है? सेंटर रेजेस नेचुरल गैस प्राइसेस बाय 40%. तो नेसेयर्स को दिस नॉट दैट सीरियसली नहीं लेना चाहिए. Then this is sports section. So this is 1st of October. Now let us have a quick look at 2nd of October, today's newspaper. हैदराबाद का लॉन्ग एंड रॉकी अफेयर्स विद चीता. तो सी, ये चीता इंडिया में था, ये इंडियन चीता है. इंडियन चीता है. अभी जो आया है वो नामीबिया से अफ्रीकन चीता है. दिस एशियाटिक चीता था. प्रॉब्लम होता है पोचिंग का, हंटिंग का, और फिर ये सारे चीता एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गए और इंडिया से चीता इज गॉन. देन सितंबर जीएसटी रेवेन्यू 26% राइज हुए हैं. गुड थिंग. प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ लॉन्च किया 5G, कॉल्स इट स्टार्ट ऑफ अ न्यू इरा. 5G इज अ नॉक ऑन द डोर ऑफ अ न्यू इरा इन द कंट्री. स्काई ऑफ अपॉर्चुनिटीज होगी. फास्टर इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा और अच्छी चीज होगी 2 मिलीसेकंड की लेटेंसी होती है यहाँ पे. सो रियल टाइम पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखा है. मेनी गैजेट्स विल स्टार्ट टॉकिंग विद ईच अदर. ऑटोमेटिक कार्स, then in schools, in education, in hospitals, everywhere. Sky is the limit. Indore adjudged clean city 6th year in a row. So this is Indore. और cleanest city मिला है. सूरत second cleanest है. नवी मुंबई close third है. स्वच्छता सर्वेक्षण. Religious tourism gets a push in Jammu and Kashmir. See, कुछ दिन पहले हमने देखा था tourism के various format क्या हो सकते हैं World Tourism Day में. जम्मू एंड कश्मीर, रिलीजियस टूरिज्म, लॉ एंड ऑर्डर, पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टूरिस्ट पे अगर वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगा तो नोबडी विल कम देयर. तो इकोनॉमी कैसे अप होगा यहाँ पे? बिकॉज टूरिज्म मेन स्टे है व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर. सो दैट इज व्हाई पीस, लॉ एंड ऑर्डर एंड सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. PUC certificate must to buy fuel in Delhi from October 25th. Then Army expects to boost firepower with induction of artillery guns. Artillery guns है M777 ultra light howitzer. 6,000 trees illegally cut हुए for tiger safari project in Corbett Reserve. Not good. India abstains on UNSC resolution condemning Russia's referenda. Now मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इंडिया बहुत प्रैक्टिकल हो गया है अभी. There are no permanent interests, there are no permanent enemies, there are no permanent enemies, there are only permanent interests. There are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are only permanent interests. See, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आया कि अभी एज ऑफ वॉर नहीं है, बट इंडिया एब्सटेन्स ऑन यूएनएससी रेजोल्यूशन कंडमिंग रशियाज रेफरेंडम. Then Indore bags cleanest city award for 6th year. MP ranks first among states. This is fantastic. So ये रैंकिंग है क्लीनलीनेस का. अर्बन लोकल बॉडीज, कल इस पे आंसर राइटिंग करेंगे. सूरत को ऐसे रैंक मिला यहाँ पे, दिस इज सुरक्षा कैटेगरी में. फैंटास्टिक. सो द आइडिया इज कि इससे एक तो कंपटीशन हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस आगे लाने का, प्लस हेल्दी कंपटीशन हो, जैसे फर्स्ट है सेकंड है शहरों के बीच में.
सेकेंड, दिस अगेन वी नीड टू डेवलप दिस कल्चर. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, माइंड सेट इज एवरीथिंग. we need to have this correct mindset कि this is our city, our place, we have to be like cleanliness is next to godliness, like that. Cardiologist body to start educating drive on resuscitation skill. See, क्या होता है कि अगर जैसे डिफिकल्टी हुआ यहाँ पे, अगर इमीडिएटली वहां पे सीपीआर मिल जाए या फर्स्ट एड मिल जाए वहां पे, तो लाइफ सेव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सीपीआर अवेयरनेस बहुत जरूरी है. स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क प्लेस, एवरीवेयर इसको एक बेसिक चीज की तरह हमें सिखाना चाहिए. सो द आइडिया इज कि ये एक जो चीज है, ये जो बेसिक्स है, ये सबको हमें सिखाना चाहिए. ऑलराइट, सो आज का ये एक होमवर्क भी है आपका. लर्न अबाउट दिस सीपीआर, लर्न अबाउट दिस सीपीआर, सीपीआर बेसिक फर्स्ट एड कैसे देना है. ओके, लर्न अबाउट दिस इज होमवर्क एवरीबडी. इसका मैं कुछ वीडियोस भी शेयर कर दूंगा. लर्न किए कैसे देना है हमें. Then this is the cheetah that loved Hyderabadi biryani, and this is Kabul classroom, 73rd anniversary of People Republic of China. People Republic of China. Because again, see, Instagram पे मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें था कि किस तरीके से ताइवान इशू बना. ताइवान की असली चाइना कौन सा है? ये कम्युनिस्ट चाइना है. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 73rd. Erdogan asks Sweden and Finland to keep promise. Russia withdraws troops. Then this is Sri Lanka. Medicinal fungi may be suitable for identifying novel drug. Novel मतलब होता है नया, कोई नया ड्रग. और ये जो फंजाई है, इससे बहुत सारे नए केमिकल्स मिलते हैं हमें, और उससे हम ड्रग्स फॉर्मुलेशन में उसको यूज करते हैं. Then Japan said to invest $2 billion for future pandemic because COVID-19 is not the first, COVID-19 is definitely not the last. फ्यूचर में और बड़े पैंडेमिक्स आने वाले हैं. We should be well prepared. हीट वेव इन चाइना हाईलाइट्स क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट. सी, चाइना में हीट वेव आ रहा है यांगजी रिवर बेसिन पे. हीट वेव, एक्सट्रीम हीट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड. चाइना में इतना हीट है नहीं क्योंकि चाइना अपर दिस लैटिट्यूड पे है, बट अब यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है. मार्स रोवर्स फाइंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर प्लैनेट सरफेस. अब सेडिमेंट्री रॉक्स डिपॉजिट से होती है, प्रोबेबली वो से वाटर डिपॉजिट, विंड डिपॉजिट, समथिंग हैज टू बी देयर. सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर प्लैनेट सरफेस. सो यहाँ पर मिला है. लेट अस सी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड लाइफ. डज स्क्रैपिंग ऑफ अवार्ड्स सिग्नल मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी. सी, अवार्ड्स क्यों जरूरी होते हैं? बिकॉज रिकॉग्निशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है और एक प्रोत्साहन मिलता है. वी नीड टू मोटिवेट अवर साइंटिस्ट का जॉब काफी बोरिंग हो जाता है, और इसमें लाइक एवरी जो डिस्कवरी है, एवरी साइंटिफिक इनोवेशन है, वो इतना रिवॉर्डिंग है या नहीं, डजेंट मैटर उस टाइम पे. एट टाइम्स वरना क्या होता है, साइंटिस्ट ने कोई नई चीज ढूंढी, वर्ड उसको तब रिकॉग्नाइज नहीं करता. आफ्टर मेनी इयर्स हमको पता चलता है कि इस साइंटिस्ट ने जो फाइंड आउट किया था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. सो वी नीड टू लाइक हैव दिस कल्चर जहां अपन साइंटिस्ट, R&D, इन सबको हम इनको एनकरेज करें, प्रमोट करें. सो इससे हमारी प्रोग्रेस बढ़ेगी, सोसाइटी आगे बढ़ेगी. साइंस इज अ पेनेशिया. हाउ कैन इंडिया रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग. जनरल टॉक्स है यहाँ पर. ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, फूड जो है, फूड प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ऑफ दिस अर्थ इज राइजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्रीकल्चर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, मॉनसून में चेंजेस आ रहे हैं. व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू हैव दिस क्लाइमेट रिजाइलिएंट एग्रीकल्चर. क्लाइमेट रिजाइलिएंट एग्रीकल्चर. सो ग्रीन हाउस गैसेस को हम कम करें, एट द सेम टाइम क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर और जो सस्टेनेबल क्रॉपिंग सिस्टम है उसको हम अडॉप्ट करें. ओके, देन रिएक्शन टू स्मेल. तो द आइडिया इज कि जब फीटस है रिएक्ट करता है स्मेल और टेस्ट को वाइल स्टिल इन द वूम. एक्चुअली बच्चा मदर से कनेक्टेड होता है और उससे वो बहुत सारे एक्सपीरियंस भी, उसको जो लिटिल बिट एक्सपीरियंसेस है वो वहाँ पे सेंसरी होता है उसे वहाँ पे. ओके, then this is how has the Supreme Court expanded abortion rights. अब सी, रेगुलर टॉक्स है FAQ में जो भी हमने देखा, जुडिशरी ने उसको टेक्निकल व्यू देखा कि ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए कि मैरिड है या अनमैरिड है. जो लीगल राइट्स हैं वो एवरीबडी को यहाँ पर होना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन विद प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 and 24 weeks आर एंटाइटल्ड टू एक्सेस द सेम safe and legal abortion care as married women. So this is again very important. इंटरप्रेट किया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का.
the rights of reproductive autonomy, dignity, privacy, given an unmarried women the right of a choice as to whether or not to bear a child on a similar footing than that of a married women. This is important. So इसमें जुडिशियल रिकॉग्निशन हुआ है. सेकेंड जो बात आती है, सेंसिटिव टॉपिक है मैरिटल रेप, विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड. कोर्ट ने कहा सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ मैन ऑन हिज वाइफ कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप. तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजंस लिए गए. अब इंडिया में इक्वल अबॉर्शन राइट्स नहीं थे, जो अब आ गए हैं एमटीपी को अपडेट करने के बाद. सुप्रीम कोर्ट का जो लर्निंग था टेक्निकल लिया उन्होंने, व्यू पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बताया, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को बताया, डिग्निटी, इक्वालिटी, प्राइवेसी का दिस यहाँ पे एग्जांपल लेते हुए ये चेंजेस लिए. सिचुएशन ऑन ग्राउंड अभी भी डिफिकल्ट है और कुछ जैसे यूएस में अभी चेंजेस आए थे वो बैकवर्ड ज्यादा है, बट इंडिया में मॉडर्न आउटलुक है हमारा और मॉडर्न और जो लॉजिकल जो स्टेप है वो यहाँ पर लिया गया है. सो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया यहाँ पर. ऑलराइट, so this is important. Article 21, right to life is very very important. Right to life is very very important, so this has to be there. Then this is first among equals. आप हैं CDS है जनरल अनिल चौहान. CDS बिपिन रावत जी के बाद आप ये नेक्स्ट है जनरल अनिल चौहान. सेकंड CDS बने हैं, टॉप मिलिट्री पोस्ट रहेगा अपसी. काम एंड मेजर्ड रहे हैं, फर्म इन पुटिंग अक्रॉस व्यूज, सर्विंग ऑफिसर रहे हैं, लो प्रोफाइल है, मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स लो प्रोफाइल रहते हैं. एंड ऑफिसर्स सेड रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी बिकॉज मैं आपको ये बात भी बताता हूँ, जैसे सिविल सर्विसेज भी है, सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम बोलते हैं. किसी भी बिल्डिंग में क्या स्टील फ्रेम नजर आता है? नहीं आता है. स्टील फ्रेम इज डिजाइन टू बी देयर, कि वो एक अश्योरेंस है कि एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है. स्टील फ्रेम जो होता है इसमें एनोनिमिटी ज्यादा होती है, तो दैट इज वाई ये जो डिजाइन होती है ऐसी पोस्ट, इनका जो कॉमन एथोस है वो एथोस ये होता है कि एनोनिमसली यू हैव टू डू योर ड्यूटी. सो दिस इज दैट. अब आप रिटायर हो गए थे बट इसमें अपर एज 65 है CDS की पोस्ट के लिए, तो कंसिडर किया गया. आप परमानेंट चेयरमैन रहेंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के. देन पोस्ट रिटायरमेंट मिलिट्री एडवाइजर आपने एज अ पोस्ट लिया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का. आप NSA मिस्टर अजीत डोवाल के साथ वर्क किया यहाँ पर. जनरल चौहान वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स में भी. ऑपरेशन सनराइज कोऑर्डिनेट किया था इंडिया म्यांमार जब इंसर्जेंट ग्रुप्स को यहाँ पे दिस क्लीनअप मिशन था. सो दिस इज देयर. अब LSC पे भी आपने वर्क किया है, बट द पॉइंट इज CDS अभी भी एक इवॉल्विंग पोस्ट है. वर्क इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, बहुत ज्यादा ग्राउंड वर्क यहाँ पे चाहिए होगा. और थिएटर कमांड और इंटीग्रेशन, दिस कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी तीनों ट्राइलेटरल फोर्सेस में ये इंश्योर कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. सो लेट अस सी अब आगे कैसे ये कैरी फॉरवर्ड होता है, बिकॉज दिस पोस्ट इज अगेन इवॉल्विंग है अभी. RBI मॉनेटरी पॉलिसी हैज सेंट अ पॉजिटिव मैसेज, दिस इज गुड. फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए. इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट 95% हेयर कट्स फॉर बैंक. एडोबी अपबीट अबाउट इंडियाज डिजिटल ग्रोथ 5G. सो दिस इज 5G एंड देन इंडियाज डिप्लीटेड पेस, वर्ल्ड कप. और ये है कैमल फेयर. तो कैमल फेयर है यहाँ पर, काची राबरी फॉर द गॉडेस भेड़ माता. कैमल का एक सवाल भी आया था प्रीलिम्स में, डू यू रिमेम्बर 2014 या 15 में आया था. कैमल्स का खराई कैमल्स होते हैं, दे आर एक्सेलेंट स्विमर. तो दिस इज कैमल फेयर, दिस इज कैमल फेयर. कैमल और जो जिस लाइव स्टॉक होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दिस इकोनॉमी का एंड लाइफ का. सो दैट इज वाई ये लाइव स्टॉक को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है. दैट इज वाई ये जो लंपी डिसीजेस से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसको वॉर फुटिंग पे प्रोटेक्ट करना जरूरी है. लाइव स्टॉक इज अबाउट इकोनॉमी, लाइव स्टॉक इज अबाउट प्रॉस्पेरिटी एंड लाइफ ऑफ दिस कम्युनिटी. सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट. सो ये तो हो गया न्यूज़पेपर. नाउ लेट अस क्विकली हैव दिस डिस्कशन ऑफ योर सबमिशन. सी, कोर्स ज्वाइन करना बहुत इजी है, ये इसके डिटेल्स हैं. प्रीलिम्स 2023, यू कैन स्कैन दिस UPI QR कोड एंड पे फी. अगर UPI वर्क नहीं करेगा तो कंट्रीब्यूशन बटन भी यू कैन यूज.
सबमिशन करना भी बहुत इजी है, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आंसर राइटिंग के बिना फाइनल सिलेक्शन इज डिफिकल्ट, बिकॉज ये एग्जाम जो मार्क्स काउंट होते हैं, प्रीलिम्स तो हो जाता है, मार्क्स काउंट होते हैं मेंस के, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी रियली गुड विद दिस आंसर राइटिंग। अब यहाँ ये मेंस 2022 का सवाल है, टीयर 2 सिटीज का है और पीडीएस सिस्टम का है। बड़ा सेट क्वेश्चन था, दोनों के बारे में आपको बताना था, स्पेशली जैसे पीडीएस बहुत डिटेल में हमने मेंस बैच में भी देखा था इसे। ये पीडीएस है, फंक्शनिंग क्या है, चैलेंजेस क्या है। वेरी गुड सैमुअल। अब देखो ये कॉपी कितनी सिस्टमेटिक है, सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे कवर कर दिए, दिस प्रेजेंटेशन भी अच्छा है बहुत, दिस यू हैव टू लर्न। रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन गुड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताया, इंपॉर्टेंस क्या है। सी सो वी नो सो मेनी थिंग्स, बट जब आप उसको लिखते हो देन यू विल रियलाइज कि ये कैसे कंसोलिडेट होता है। सो दैट इज व्हाई राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, वरना हर चीज हवा में रहती है, कंसोलिडेटेड नहीं होती। अलका, दिस इज गुड, प्रोक्योरमेंट ऑफ पीडीएस बताया, चैलेंजेस, सी वेरी नाइस, यहाँ पॉइंट्स लिखो 1 2 3 4 5 6। रूहानी, दिस इज गुड, टीयर 2 सिटी, अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, टीयर 2 सिटीज क्या होती हैं, एक्सप्लेन, कुछ डेटा बताइए, वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड चैलेंजेस, देन टीयर 2 सिटीज में एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, फोकस एरिया कैसे हो गया है वहां पे नेक्स्ट ग्रोथ इंजन होने का, बिकॉज मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़ी डिफिकल्टी है, बेंगलुरु में रहना इट्स सो डिफिकल्ट टू लिव इन बेंगलुरु, इवन एयरपोर्ट जाने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है। सो दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड ग्रोथ पोल जो ज्योग्राफी में हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, इसको ट्रिकल डाउन होना चाहिए टीयर 2 सिटीज में। दिस इज पीडीएस, वेरी गुड, ट्राई टू राइट दिस, जो हम रूल्स लिख रहे हैं ना, ट्राई टू राइट दिस लाइंस को ऐसे, या तो प्लेन पेपर में लिखने की कोशिश करिए और हेडिंग सब हेडिंग थोड़ा ज्यादा यूज करिए। नंदिनी, दिस इज अगेन गुड, सी फंक्शंस क्या है, मेजर चैलेंजेस बताए आपने, गुड। अब सी दिस स्टाइल इज गुड। राइटिंग जब भी होता है एरो जैसा भी बनाना, इट्स ओके, लिखना हमेशा हॉरिजॉन्टल चाहिए, दिस हॉरिजॉन्टल, राइट, हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। कीर्ति, दिस इज अगेन रियली गुड, सी आपने ऑब्जेक्टिव्स बताए बहुत अच्छे से, चैलेंजेस भी बताए, वेरी सिस्टमेटिक, वेरी वेरी प्रैक्टिकल आंसर, गुड, वेरी गुड। शालिनी, दिस इज अगेन रियली गुड, सी टीयर 2 क्या होता है, डिस्पोजेबल, अब चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई करो। सोशोलॉजी का था ये GS1, तो सोशोलॉजी रिलेटेड और सोचो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है फैमिली वैल्यूज में एक्सेट्रा, इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। पीडीएस के बारे में बताया आपने, गुड, पीडीएस वेरी नाइस, पीडीएस में और पॉइंट्स लिखिए। आरती, दिस इज गुड, टीयर 2 सिटीज के बारे में बताया आपने। अब देखो ये एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, डेटा से स्टार्ट किया, दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच, वेरी गुड अप्रोच। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म, डीमेरिट्स, अब देखो बड़ा रेलेवेंट है, सोशियोलॉजी के पॉइंट्स लिखे हैं, दिस विल फैच गुड मार्क्स। टेक केयर दीपाली, हेल्थ कम्स फर्स्ट, गेट वेल सून एंड देन फिर रिज्यूम करो। आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हो, इसको जल्दी से रिज्यूम करो, गेट वेल सून फर्स्ट। हरजिंदर, दिस इज रियली गुड, पीडीएस के बारे में बताया आप। सी अब ये टेक्निकल टॉपिक था इकोनॉमिक्स का, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव होके इकोनॉमिक पॉइंट्स एंड थॉट्स ऐसे लिखना था। देन दिस इज पीडीएस के बारे में बताया, थोड़ा और इलेबोरेट करिए इसे। अमरजीत, वेरी गुड, अब देखो कितना अच्छे से ये डायग्राम बताया, सिस्टमेटिक है, वेरी सिस्टमेटिक, गुड। चुनौतियां हैं, देन वंडरफुल। राम नरेश, टीयर 2 सिटीज के बारे में बताया, सोशियोलॉजी, अब देखो स्किल्ड लेबर, गवर्नमेंट, अब ये कितना अच्छा अप्रोच है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, समृद्धि, स्टार्टअप, एस्पायर, फैंटास्टिक, इससे आंसर डायनामिक बनता है, रेलेवेंट, यूनिक बनता है। पीडीएस के बारे में बताया आपने, मेजर चैलेंजेस क्या है, राइजिंग, वेरी गुड, आपका अप्रोच बहुत अच्छा होता है राम नरेश, आप मेंस में बहुत अच्छा करोगे। दिस इज आशीर्वाद भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है। पीडीएस के बारे में बताया, कंटेंट रिच होता है, बहुत कंटेंट अच्छा होता है, वेरी गुड, सी आधार सीडिंग एक्सेट्रा, फैंटास्टिक। टीयर 2 के बारे में बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सीधा अप्रोच, टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, WFH, एनवायरमेंट, देन बिजनेस, इन फैंटास्टिक, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर, वेरी गुड। देन पीयूष ने भी आंसर राइटिंग फिर से रिज्यूम किया, गुड। इंडियन सिटीज के बारे में बताया, एडवांटेजेस, डिसएड एग्जाम्पल्स, देन अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, 5G का एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, कोविड से क्या लेसन सीखे, थिंक। सतिंदर, एक्सेलेंट आंसर्स वंस अगेन, पर्यटन, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करो। देन पीडीएस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, सारी टेक्निकलिटीज बतानी थी यहाँ पे, फैंटास्टिक, वेरी गुड। पूजा, अगेन वेरी नाइस, बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी। फार्मर्स, वेरी नाइस, सी हमने ये पढ़ा था मेंस बैच में बहुत अच्छे से, गुड, वेरी गुड। पीडीएस, फैंटास्टिक, वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस।
शगुफ्ता वेरी ऑब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं आपके, कैसे वर्क करता है, सी दिस इज सो गुड। तो जितना हम आसान बनाएंगे कॉपी को उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसमें। वेरी नाइस, वे फॉरवर्ड। और आप एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक पे हो। डिसिप्लिन के साथ से कोशिश करना है, नेक्स्ट डे शुड बी बेटर देन टुडे, दैट्स ऑल। आप एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक हो और खूब अच्छे से चीज़ों को रिवाइज भी करना है। यू आर डूइंग रियली गुड। टीयर 2 के बारे में बताया आपने, वेरी गुड। सी पॉइंट्स बताए, और इलेबोरेट करो, और क्या नए पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, लेटेस्ट फाइंडिंग्स एटसेट्रा। शिखा, you are again doing really good. Major challenges, procurement, storage, steps क्या, see so objective, structured, very good. यही चीज यहाँ पे इकोनॉमी में रिक्वायर्ड होती है ना। और ऐसे डायग्राम्स वगैरह इकोनॉमी में बनाने चाहिए, ऐसे में नहीं, यहाँ। ऑलराइट, सो अब आज के आंसर्स बनाइएगा 1 अक्टूबर के। दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ऑलराइट, सो दिस इज टुडेज ब्रीफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।